जय मसीह की। मसीह परिवार, आप सभी को हम स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि परमेश्वर को बिना वचन के प्रसन्न करना असंभव है। आमीन। इसीलिए वचन हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर के वचन की महिमा देदारी हुआ। परमेश्वर की वचन की महिमा जो था वो देदारी होकर मनुष्य के बीच में रहा और चला और परमेश्वर के विषय में बताता गया हमें। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और आगे को बढ़ेंगे। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके आशीष के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के लिए जो आपके वचन ही के द्वारा आता है, और उस ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आपका इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। प्रभु जी धन्यवाद है। और जितने सुनने वाले हैं प्रभु की हम इस वचन को सुनकर इस वचन में चलने वाला बन सके, ना तो सिर्फ सुनकर उसे अपने जीवन में रखे लेकिन उसमें चलने वाला बन सके, क्योंकि आपके वचन में वो सामर्थ्य है कार्य करने के लिए जब उस वचन में हम चलते हैं। यीशु के पवित्र नाम से आमेन, आमेन। तो जब हम वचन को देखते हैं और वचन के विषय में जब हम जानते हैं या तो हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हमें जानना है परमेश्वर की इच्छा, और उसके इच्छा हम जान सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसे जब हम पढ़ते हैं तो हम ये जान सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ही उसका विल है हमारे लिए। ठीक है। जैसे लोग अगर बूढ़ा हो जाते हैं, ना माँ बाप बूढ़ा हो जाते हैं या समय आ जाता है उनको जाने के लिए इस धरती को छोड़कर, तो वो अपने बच्चों के लिए या जो उसके परिवार में है उसके लिए एक विल बना दिया जाता है, जो उसके बाद में वो लोग जानेंगे कि किस पुत्र को या किस पुत्री को कितना शेयर में मिला है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें अपना जो इच्छा है वो बतलाया है, ताकि उसके द्वारा हम जान सके कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है वो देदारी होकर आया, क्योंकि वो आकर परमेश्वर ने जितने वादाओं को किया है उसने अपने जीवन के द्वारा वो हर एक वादा को पूरा किया है। तो अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में है या मेरे अंदर है, मुझ में निवास करता है, उसका मतलब यह हो जाता है कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में निवास करता है। और परमेश्वर का वचन देदारी हुआ, वो परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं लेकिन उसका वचन कहता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो देदारी हुआ वो कौन है। लेकिन ये मेरे इस समय मेरे हृदय में आता है या मेरे मन में विचार आता है कि बतलाने के लिए शायद यह किसी के लिए होगा कि परमेश्वर का जो इच्छा है आपके जीवन में, यह जानना बहुत जरूरी है कि चंगाई परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन के लिए है। ये एक दृष्टि अगर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पर्वत से प्रार्थना कर जब वो नीचे उतर कर आ रहा था, तो एक व्यक्ति वहां था जिसका कोढ़ के बीमारी था, और वो दूर से चिल्लाकर यीशु से कह रहा था कि यीशु अगर तुम चाहते हो तो मुझे तुम चंगा कर सकते हो। यीशु तुम अगर चाहते हो तो तुम मुझे चंगा कर सकते हो। ये जो व्यक्ति था ये जानता था कि यीशु मसीह चंगाई देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्या यीशु मसीह का इच्छा है उसे चंगाई देने के लिए। ठीक है, सही है, समझ गया। लेकिन हम इस दृष्टि को जब देखते हैं या धर्मशास्त्र में से पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह को जब उसने पुकारा, यीशु मसीह उसके पास आया और एक शब्द को कहा कि मैं चाहता हूं या मेरा इच्छा यह है कि तुम चंगे हो जा। और सिर्फ उसने कहा नहीं लेकिन अपने हाथों को उसके ऊपर रखकर उसे चंगाई को दिया और तुरंत वो चंगाई पाया। अगर हम लोग देखें, एक कोढ़ के बीमारी अगर एक व्यक्ति के उस समय रहता है तो उसे अपने परिवार से दूर रहना है, उसे जो उसके यार दोस्त रहता है उससे दूर रहना है। वो एक स्थान पर नहीं आ सकता है जहां लोग से भरा रहता है, क्योंकि वो जो बीमारी है वो दूसरे तक पहुंच सकता है या उसे दूसरे को पकड़ सकता है। इसीलिए जो कोढ़ी का बीमारी अगर एक व्यक्ति का है तो उसे आइसोलेट या उसे अलग स्थान पर रख दिया जाता है। इसीलिए वो व्यक्ति ने कहा, ये क्योंकि वो जानता था या सुना था कि यीशु चंगाई देता है, लेकिन उसे ये नहीं जानता था क्या यीशु उसके पास आएगा और क्या यीशु का इच्छा है उसे चंगाई देने के लिए। लेकिन आज हमारे जीवन में जो सवाल है
उसका जवाब यह है कि आज भी यीशु मसीह चाहता है कि आप चंगाई में रहो। जिस तरह से यीशु ने उस व्यक्ति को कहा कि मेरा इच्छा यह है कि आप चंगे में रहो या आप चंगाई को पा सकते हो, और जिस समय उसे छुआ गया, यीशु ने जब उस व्यक्ति को छुआ, मैं आपसे कह सकता हूं कि वो व्यक्ति का जो हृदय था वो प्रेम से भर गया होगा उस समय, क्योंकि वो अपने वचन में लिखा नहीं है, लेकिन शायद उसका पास उसके माता पिता तो जरूर होगा, उसके पास शायद भाई बहन जरूर होगा, अगर वो शादीशुदा होगा तो उसका पास पत्नी भी हुआ होगा, बच्चे हुआ होगा, लेकिन उन सब से वो कितनों दिनों तक दूर रहा होगा, उन सब से उनको कभी वो छू नहीं पाया होगा। क्यों? क्योंकि उस बीमारी के कारण। लेकिन जब यीशु उसके जीवन में आया, क्या हुआ प्यारे लोग? उसको चंगाई को मिला और यीशु ने उसे छुआ। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो अगर हम समझे और जाने कि इस व्यक्ति के हृदय में वो शांति आया होगा, वो प्रेम से भर गया होगा। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी पीड़ा में दबे तले हो, किसी बीमारी के से दबे तले हो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई में रहो। मैं ये कहूं कि जितना आप चाहते हो कि आप चंगाई में रहो, उससे कई ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई में अपने जीवन को व्यतीत करो। और याद रखना कि परमेश्वर कभी हमें बीमारी देकर सिखलाता नहीं है, कभी नहीं वो सिखलाएगा हमें बीमारी देकर। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें बीमारी देकर बहुत बातों को सिखलाता है, या बीमारी देकर हमें वो टेस्ट करता है, या बीमारी देकर वो हमें सही रास्ते पर लेकर आता है, या हमें एक्सीडेंट देकर सही रास्ते पर लेकर आता है। नहीं प्यारे लोग, ये गलत बात है। परमेश्वर महान है और वो किसी को, उसका पास बीमारी है ही नहीं, वो कैसे बीमारी दे सकता है प्यारे लोग? अगर मेरे पास जो कुछ नहीं है मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूं, अगर जो कुछ मेरे पास है मैं दूंगा, उसी प्रकार से परमेश्वर के पास बीमारी है नहीं, वो बीमारी दे नहीं सकता है। ठीक है? वो कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो चंगा करता हूं, उसके पास चंगाई है और वो हमें चंगा करता है। यह जानना बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि परमेश्वर कभी भी, यीशु ने कहा अपने वचन में कि आप एक बुरे पिता होकर अपने पुत्र या अपने परिवार को अच्छा देना जानते हो। अगर आपका बेटा मछली मांगे तो आप सांप नहीं दोगे उसे, अगर आपका बेटा ब्रेड मांगे तो उसे आप पत्थर नहीं दोगे। तो परमेश्वर जो हमारा भला है, परमेश्वर जो हमारा महान है, जब हम उससे कुछ मांगते हैं, क्या वो हमें और कुछ देगा? कभी नहीं प्यारे लोग। परमेश्वर से जब हम चंगाई चाहते हैं, वो हमें चंगाई को दिया है, और उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको चंगाई को दिया है। प्यारे लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चंगाई हमारा भाग्य है। अगर हम यीशु मसीह को प्राप्त किया है अपने जीवन में, तो चंगाई हमारा है। दुष्ट का आत्मा अगर हमें बीमारी में करना चाहता है, आप खड़े होकर यह कह सकते हो कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। यीशु के खोड़े खाने से जो सजा मुझे सहना था, वो यीशु ने सहा और आपने चंगाई को प्राप्त किया है। प्यारे लोग, मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा, आपसे आज ये आप अपने हृदय में, अपने दिमाग में, बहुत जरूरी है कि आप अपना मन जो है उसे बदल दे परमेश्वर के वचन से। जब तक आप ये देख नहीं सकते कि यीशु ने आपको चंगाई दे दिया है, तब तक आप शैतान के बहकावे में आ जाओगे कि आप चंगे नहीं हो सकते हो, ये तुम्हारा जो क्या कहते हैं सजा है वो है, तुमने गलत किया। सही है कि आप अगर गलत खाते हो तो गलत होगा, लेकिन उसके उपरांत प्रभु यीशु मसीह आपको बीमारी या बीमारी को नहीं देता है, वो आपको चंगाई देता है। लेकिन यीशु मसीह आपको यह ज्ञान देगा कि किस चीज को आप प्राप्त कीजिए या किस चीज को आपको प्राप्त नहीं करना है, किस चीज को आपको खाना है, किस चीज को आपको नहीं खाना है। यह ज्ञान प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकता है और आपको देता है। यह चुनाव आपको करना है कि क्या आप खाओगे, क्या आप पियोगे और
कि किस तरह से अपने शरीर में अपने जीवन को व्यतीत करोगे, क्योंकि अगर आप गलत खाओगे वो आपके शरीर में जाकर मुसीबत को लेकर आएगा, बीमारी को लेकर आएगा। वो कर सकता है, ये चुनाव आपका है, लेकिन यीशु आपसे कहता है कि उसके उपरांत मैं आपको चंगाई दे सकता हूं, मैंने आपको चंगाई दे दिया है। क्यों? क्योंकि जो सजा हमें सहना था, धर्मशास्त्र कहता है, पहला पत्रस के किताब में अगर हम देखते हैं 2 और 24 में अगर हम देखते हैं तो क्या कहता है कि उसने अपने शरीर में हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जिए। प्यारे लोग, ताकि हम पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जिए, यानी कि यीशु मसीह ने हमारे स्थान को लेकर, हमारे जगह को लेकर, हमारे पापों को लेकर अपने देह में वो क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम उसके द्वारा पाप के लिए मर जाए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता में जिए, कि उसके खोड़े खाने से, उसको सजा सहने से हमें चंगाई को मिला। यीशु ने हमें चंगाई देने के लिए प्यारे लोग वो हमारे सजा को सहा, हमारे बीमारी को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारा जो हर एक रोग, हर एक पीड़ा था उसने अपने ऊपर ले लिया। क्या किया? लेकर हमें अपना चंगाई को दिया। जो यीशु जो इस धरती पर था, हमने कभी नहीं, या धर्मशास्त्र में कभी नहीं लिखा गया है कि वो बीमार था। क्यों? क्योंकि वो धार्मिकता में जी रहा था। वो उसके जुबान से एक ऐसा शब्द नहीं निकला प्यारे लोग जो उसे पापी ठहरा सके। अगर वो पापी ना ठहरा, वो बीमार नहीं हुआ, क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु बीमारी को लेकर आया। जब लोग बीमार होते हैं उसके बाद में मृत्यु आता है। क्यों मृत्यु आता है? क्योंकि यहां पहले स्थान पर पाप किया, और पाप किसने किया? आदम ने पाप किया। आदम के द्वारा हर एक मनुष्य पापी ठहरा। हम जन्म से पापी है प्यारे लोग, ये याद रखना कि हम जन्म से पापी है। हम कभी कर्म कर कर पापी नहीं ठहरते हैं, हम जन्म से पापी ठहरे हैं और ये आदम के द्वारा आया। लेकिन याद रखना है प्यारे लोग कि जो पाप आया, मृत्यु आया, बीमारी आया, उसे यीशु ने हर लिया, उसे यीशु ने अपने ऊपर लिया जो पाप नहीं किया। लेकिन हमारे जगह पर वो बलिदान हुआ ताकि उसके द्वारा आज हम धार्मिकता को पा सकते हैं, उसके द्वारा आज हम धार्मिकता में जी सकते हैं, उद्धार को पा सकते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आते हैं, वो जीवन हमें मिलता है जो यीशु मसीह का जीवन है। उस जीवन में हम जब जीते हैं प्यारे लोग, ये वादा है कि परमेश्वर हमें चंगाई देता है। वो कहता है कि उसने हमारे जो भोजन है उस पर वो आशीष देता है, और वो भोजन जो हम खाते हैं उस पर जब आशीष रहता है तो वो हमारे बीमारियों को हमारे बीच में से ले उठता है, ले जाता है। कितने आशीष से भरा हुआ लोग है प्यारे लोग हम लोग, कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं हमें चंगाई मिलता है, हमारे शरीर में हमें चंगाई को मिलता है, हमारे जीवन में। आज हमें बीमारी में रहकर जीना नहीं है, आज हमें बीमारी के बंधुआई में रहकर जीना नहीं है, क्योंकि यीशु ने उस बंधुआई को हमारे लिए तोड़ दिया है। यीशु ने इस बंधुआई को हमें लेकर हमें उससे निकाल लिया है। जिस दिन याद रखना प्यारे लोग, हम लोग जो थे वो अंधकार में जी रहे थे, हम उस स्थान पर जी रहे थे जिसका रास्ता अंधियारा ही था, जिसका रास्ता नरक ही था, जिसका रास्ता हमें जो आग के डुबाया जाता, या आग में हमारा सदा दिन का जीवन था। लेकिन यीशु के द्वारा उसे निकालकर उस जीवन में हमें लाया जो बहुतायक सा जीवन है। यीशु कहता है कि मैं आया जीवन देने और बहुतायक सा जीवन देने के लिए। अगर आप पढ़ना घर पर, जॉन 10:10 में यह कहता है कि यीशु आया, कहता है कि मैं आया जीवन देने और बहुतायक सा जीवन देने के लिए। वो आया हमें चंगाई देने के लिए, उद्धार देने के लिए। और जब हम उसे प्राप्त करते हैं तो पहला जो अद्भुत कार्य होता है हमारे जीवन में कि वो हमारा जो हमारा हृदय है, हमारा जो आत्मा है वो नया हो जाता है, और उसके द्वारा हमारा जो वो मिरेकल है, हमारा जो नए सिरे से जन्म लेता है जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और ये नया जन्म क्या है? धार्मिकता का जन्म। और जब धार्मिकता हमें मिलता है हम चंगाई में जी सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी तेरी ओर नहीं आएगा, बीमारी आएगा, लेकिन जब आप ऐसे देख लिया जाए, अगर आप अपने घर में बैठा हो, घर के अंदर हो
और जो ग्रिल है वो लॉक्ड है, सब चीज लॉक्ड है। लेकिन जब कोई आकर खटखटाएगा आपका दरवाजा, आपका ग्रिल, और आप जाकर देखोगे कि ग्रिल के बाहर जो खड़े हुए हैं और दरवाजे के बाहर जो खड़े हुए, वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति अगर घर का अंदर आएगा, वो कुछ उठा कर ले जाएगा या कुछ तोड़ फोड़ देगा। वो हर एक समय आता है घर के अंदर, बदमाशी करता है, और वो क्या करता है कि जो कहते हैं कि जो घर में चीज है उसे नुकसान को पहुंचाता है। तो ये चुनाव आपका है कि क्या आप दरवाजे को खोलकर उसे अंदर बुलाओगे या दरवाजे के बंद ही रहने देंगे और उसे वहां से भगाओगे। उसी प्रकार से जब बीमारी हमारे ओर आता है, क्या हम उसे भगाएंगे या हम ये उसे खोलकर बुला लेंगे कि आइए और मुझे बीमार कीजिए। प्यारे लोग, जब हम देखते हैं कि जो लोग वो पीड़ित है, जो डायबिटीज से पीड़ित है, जो शुगर लेवल रहता है वो हाई रहता है, उसके अगर लिए प्रार्थना किया जाता है तो क्या होता है, वो चंगाई को पाता है। लेकिन अगर चंगाई पाने के बाद में आपको क्या करना है? क्या आपको उसी प्रकार से चीनी को पीना है जैसे पहले पी रहे थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह चुनाव आपका है। अगर यह चुनाव आप करते हो कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं बतलाना चाहूंगा कि वो बीमारी भी आपके पास छूने, शायद आपके वो इच्छा आएगा या ना, क्या कहते हैं, टेम्पटेशन आएगा कि मैं जाकर चीनी को पीऊं, मैं जाकर जो गैस है जो जूस को पीऊंगा। लेकिन वो चुनाव आपका करना है कि उससे लेने से आपके शरीर में क्या होता है, उसके नहीं लेने से आपके शरीर में बीमारी भी नहीं आ सकता है। तो प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है, उसका इच्छा यह है कि आप चंगाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए वो कहता है कि मैं आपका भोजन, आपका पानी पर आशीष देता हूं, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर का उपासना करते हैं, जो जीवित परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौता पुत्र को अपने प्रेम के द्वारा हमें और आपको दिया है कि उसके द्वारा हम उद्धार को पा सके, उसके द्वारा हम चंगाई को पा सके। उसका आशीष जो हमारे अन्न और जल में है, प्यारे लोग, कि वो आशीष देता है और बीमारी को हमारे बीच में से निकाल कर ले जाता है। कितनी अच्छाई, कितना आशीष का ये बात है, कितना अच्छा ये बात है कि हम जब जान जाए कि परमेश्वर का जो इच्छा हमारे और आपके लिए है वो क्या है, तब हम उसके इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हमारे जीवन में आशीष ही आशीष रहेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं, याद रखना कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष से भर दिया, उसने हमें आशीष से भर दिया है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन में तो देखता नहीं आशीष। या अगर आपके घर पर सिंक है, ठीक है, सिंक के पास एक नल है, और अगर आप उस सिंक में से पानी भरना चाहोगे तो अगर आप जाकर कप को रखोगे और आप उस जो वहां पर जो चाबी है उसे खोलोगे नहीं, टेप को खोलोगे नहीं, पानी नहीं आएगा। आप नहीं कंप्लेन कर सकते हो कि वाटर अथॉरिटी को कि मेरे घर पर पानी नहीं आ रहा है। वो आकर पहला चेक करेगा कि क्या आपने चाबी को खोला या नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप चाबी को खोलते हो तो पानी आता है। उसी प्रकार से हमारा जो चाबी है, हम ये कह सकते हैं, वो है यीशु नाम, जो सब नामों से ऊंचा नाम। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं कि उसके द्वारा हमें आशीषों को मिल गया है और उस आशीष को अपने जीवन में हम लेते हैं, प्यारे लोग, हम आशीष से अपने जीवन से बदल जाते हैं। धर्मशास्त्र कहता है, साम्स के किताब में 23 में क्या कहता है? पिता या परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज का घटी या कमी नहीं होगा। अगर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है हमारे लिए, तो हमें किसी चीज का कमी ना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो निगाह है वो सर्वदा के लिए परमेश्वर की ओर लगा रहता है। हमारा जो निगाह है, हमें किसी दाएं या बाएं नहीं देखना है, लेकिन हमें सीधा अपने आंख को प्रभु यीशु मसीह पर लगाना है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगा एक बार फिर इस वचन के द्वारा कि जो आप आज सुनते हो, यह मेरा वचन नहीं है, यह वचन है परमेश्वर का। और यह खुद परमेश्वर चाहता है कि आप ये जान जाए कि उसके इच्छा है आपके चंगाई के लिए, उसकी इच्छा है आपके चंगाई के लिए, उसकी इच्छा है कि आप एक जीवन ऐसा व्यतीत करें जो सबसे ऊंचा है। वो चाहता है, और जब वो चाहता है वो आपको देता है। इसीलिए उसने कहा कि किसी बात की चिंता मत कर कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे आप,
क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो जानता है कि आपकी जरूरत क्या है, और जब वो जानता है कि आपकी जरूरत क्या है तो क्या होगा, वो आपके जरूरतों को पूरा करेगा। प्यारे लोग, वो आपके जरूरतों को पूरा करेगा। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद करना है और यह कहना है कि परमेश्वर धन्यवाद हो आपका, क्योंकि आप अच्छा और सर्वदा के लिए भला है, आपका अनुग्रह सर्वदा के लिए है, आपका प्रेम सर्वदा के लिए है, आप हर एक चीज से हमें भरपूरी करता जो है वो सर्वदा के लिए है। जिस प्रकार से अगर हम देखें, जो लोग इज़राइल के लोग, प्यारे लोग, वो 40 साल उस स्थान पर आ जाऊं, विल्डनेस कहते हैं, जहां पर तुम ना कुछ बो सकते हो ना पर तुम काट सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने 40 वर्ष जो विश्वास योग्यता का परमेश्वर है, वो सुबह को, हर एक सुबह को वो भोजन से वो मना बरसाता था। प्यारे लोग, जब वो इजरायली लोग जब कंप्लेन किया कि मुझे गोश्त खाना है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि वो स्थान पर जो थे और जो नदी था वो बहुत दूर था, समुंदर बहुत दूर था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य को किया कि हवा का रुख वो मोड़ दिया, और वो हवा ऐसा लगा कि जितना जो वो पंछी थे जो लोग खा सकते थे, प्राप्त कर सकते थे, वो पंछी आकर जो जहां पर वो कैंप कर रहे थे वहां पर आकर पंछी आकर गिर पड़े। वो उन लोगों को दौड़ना नहीं पड़ा पंछी को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पर आकर वो एक इतना ऊंचा से हो गया पंछी लोग कि उसे उठाकर काट कर खाना था। प्यारे लोग, परमेश्वर जानता है आपकी क्या जरूरत है, और आपको यह जानना चाहिए कि जो कुछ आपके जरूरत है वो परमेश्वर प्रदान करता है, वो परमेश्वर आपको भरपूरी से देता है। अगर ये बात आप जान जाओगे कि परमेश्वर का इच्छा यह है कि सभी अच्छे चीज, अच्छे वस्तु से आप भरा रहे, ये आप जान जाओगे, तो आपका मन जो है वो डमाडोल ना होगा, आपका मन जो है वो मायूस ना होगा, लेकिन आप उसको इंतजार करोगे, पेशेंटली आप उसको इंतजार करोगे, जो परमेश्वर हर एक चीज से आपको भरपूरी करेगा। प्यारे लोग, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा आज का वचन। मेरा जो टॉपिक था वो कुछ और था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको उत्तेजित का जरूरत है, किसी व्यक्ति का ये जरूरत था आज के ये इच्छा जानना परमेश्वर का, कि उसका इच्छा ये है कि आप चंगाई में रहो, भलाई में रहो, सब चीज से भरपूरी रहो। याद रखना, परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा कि संसार में तो हो आप, लेकिन समस्या आएगा, लेकिन आप हर एक समय खुशहाली बनाइए, क्योंकि मैंने इस संसार पर विजेता को पाया है, और उस विजेता को पाकर यह विजेता आपको दिया है। हालेलुया। यीशु ने उस विजेता को पाकर वो अपने साथ में अकेला नहीं वो लेकर स्वर्ग में बैठा है, उस विजेता को हमें और आपको दिया है। शैतान आता है, वो आपको नाश करने के लिए, घात करने के लिए, आपके मारने के लिए आया, लेकिन ये याद रखना कि यीशु कहता है, मैं आया हूं आपको जीवन देने के लिए, और बहुतायत सा जीवन देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, और उस उद्धार के जीवन में आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हो, आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। आपका हृदय में जो डिजायर, जो ख्वाहिश है, जो अच्छा ख्वाहिश है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ के द्वारा पूरा कर सकता है आपके जीवन में। अगर ये आप विश्वास कर सकते हो, ये आपके लिए हो सकता है। प्यारे लोग, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये कहूंगा कि आपने अगर ये वचन को सुना है, अगर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, तेरे मेरे बाद में ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दिया, उसे कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद फिर से वो जी उठा मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन का स्वामी आज से बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा, और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, जो मेरे जीवन को मेरे हर एक दिन, हर मेरे मार्ग में वो चलाएगा, यीशु के नाम से। अगर ये प्रार्थना आप किया है प्यारे लोग, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको ये वचन जीवन में आगे बढ़ा सके। मैं अब इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जो सुनते हैं, और
किसी भी प्रकार का बीमारी या किसी प्रकार का पीड़ा में आप अभी दबे हुए हो, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में आप विश्वास में आइए और अपने हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए। और धर्मशास्त्र कहता है कि जो दो लोग अगर एक साथ में होकर अग्री करते हैं धरती पर, वो परमेश्वर या वह स्वर्ग में होता है। यानी कि स्वर्ग में चंगाई है, वो आज आपके जीवन में प्रकट होता है। आमीन होगा। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देना चाहूंगा आपके अनुग्रह के लिए, आपके भलाई के लिए जो सर्वदा के लिए है। प्रेम ही के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा आज हम क्षमा पा सके, उसके द्वारा हम चंगाई को पा सके। आज मैं प्रभु यीशु ये कहता हूं कि जो भी लोग पीड़ा में है, पीड़ा के बंधुआई में है, यीशु मसीह के नाम से पीड़ा मैं तुझे हुक्म देता हूं। हर एक बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूं। हर एक शैतान का जो आत्मा जो बीमारी लेकर इस शरीर में आया है, मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से तू निकल कर उखड़ कर चला जाए और लौट कर फिर इस शरीर में ना आए। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके चंगाई के लिए, जो इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर सर से लेकर पांव तक जो चंगाई आया है, सर से लेकर पांव तक यीशु अपने लहू से तू ढक ले, क्योंकि आप ही वो डाल हो। यीशु धन्यवाद देते हैं आपके एक बार फिर प्रभु चंगाई के लिए हर एक लोग के जो जीवन में जो यहां पर आज विश्वास से खड़ा है। प्रभु जी, ये वचन सुनकर मैं जानता हूं कि हम एक अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, यीशु के पवित्र नाम से। आमीन। आमीन। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप हमारे साथ शामिल होने के लिए, और ये याद रखना अगले मिलने तक कि स्वर्ग पिता आपसे बहुत प्रेम रखता है, और यहाँ JCLM में भी हम लोग आपसे बहुत प्रेम रखते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.